प्रयागराज में कल देर शाम अचानक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद प्रशासन को भी मोर्चा संभालना पड़ा। लगातार पेट्रोल पंप पर हो रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को पेट्रोल पंप पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी और आने वाले लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना प्रेषित करना पड़ा कि किसी प्रकार की कोई किल्लत या कमी नहीं है। इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा जिला सप्लाई ऑफिसर के माध्यम से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनपद प्रयागराज में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। कृपया इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। जनपद में डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा अफवाहों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान न दें एवं सभी को क्रमबद्ध तरीके से आवश्यकता के अनुसार पूरी मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल प्राप्त होगा तथा किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोल पंप कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग मुझे 20 मिनट हो गया। क्या बाबा आपसे क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि अभी तो सारी लाइन ही लगी हुई है, यहाँ पे सारे लोग लगे, मैं ही नहीं खड़ी हूँ, सभी लोग खड़े हैं। कि कब तक चलेगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। सरकार का कहना है कि रसोई गैस से लेकर सभी पेट्रोलियम पदार्थ इस समय पर्याप्त मात्रा में है, उसके बावजूद भी मैं कह नहीं सकती हूँ कि सभी पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। एज र्यूमर्स हो, पब्लिक र्यूमर्स भी बहुत तेजी से फैलते हैं। आप कहाँ जॉब करती हैं? मैं टीचर हूँ। तो अब मान लीजिए सुबह से आप इस लाइन में खड़ी हैं, अब स्कूल जाने में भी आपको परेशानी हो? हाँ, वो तो होगा, वो दिक्कत तो होगा। काम पे भी असर पड़ता है। फिर हम लोग को एज रोज का जो कम्यूट होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सारी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। जॉब परिचय मेरा नमिता यादव नाम है। पेट्रोल पंप पे सुपरवाइजर हैं। अब आज सुबह से किस तरह की भीड़ थी जिसकी वजह से अब ये परेशानियां होनी शुरू हुई हैं? सुबह से नहीं सर, कल से ही भीड़ है। कल से ही हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से भीड़ चल रही है, ये हमारे हिसाब से इतना पर्याप्त मात्रा हमारे पास तेल था कि भीड़ की वजह से थोड़ी परेशानियाँ हो गई। अब तेल की कोई दिक्कत नहीं, तेल अभी आ रहा है फिर से, अभी दोपहर में 1:30 बजे तक फिर आ जाएगा तेल। मतलब लोग जरूरत से ज्यादा स्टोरेज की तरफ चले गए हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। वो स्टोर कर रहे हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो स्टोर न करें, काम चलाओ के लिए अपना तेल भराए, कोई दिक्कत नहीं। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अंकित है, संगम पेट्रोल पंप मैनेजर। अब की बार मोदी जूता खाएंगे, उनको जूता की माला पहना करके हम लोग उनको विदाई करेंगे। सरकार का कहना है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। नहीं कमी है तो आप देखिए ना, मोदी और योगी की क्या हो रही है। ये लाइन में लगा दिया है मोदी की, ऐसी कैसी हम लोग करेंगे? हाथ रखता है। सुबह कितने बजे से लाइन में है? सुबह मैं 3 घंटे से लाइन में हूँ। और अब क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल ही नहीं है और ये जबरदस्ती ताली और थाली बजवा रहा है तलिया। JS मौर्य अधिवक्ता। अफवाहों के बाजार को गर्म होने के बाद प्रयागराज में भी अब पेट्रोल की किल्लत को साफ देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से पेट्रोल पंपों पे लगभग भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियों को फुल कराने में लगे हुए हैं। बात करें प्रयागराज के पेट्रोल पंपों की तो इस समय प्रयागराज में कुल 37 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें से अब मात्र 17 पेट्रोल पंप ही कार्यरत हैं, जिसमें भी अब तेल, अगर पेट्रोल की बात करें तो उसकी मात्रा काफी कम है। हाई स्पीड पेट्रोल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वो महंगा होने की वजह से लोग उसको लेना नहीं चाह रहे हैं। वही दूसरी ओर पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि कल शाम से अचानक अफवाहों की वजह से जिस तरीके से सभी पेट्रोल पंपों पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, उसकी वजह से आज सुबह से सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की किल्लत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस समय डीजल अपने पूरे मात्रा में है और डीजल की गाड़ियों को ज्यादा परेशानियां नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मध्यम वर्गीय परिवार है, क्योंकि ये लोग रोज पेट्रोल भरवाने और एक बजट पे ही चलने के आदी हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों का ये परेशानी आम जनमानस के लिए भी सबब बनता चला जा रहा है। बात करें अगर मध्यम वर्गीय परिवारों की, तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 63% मध्यम वर्गीय परिवार है और ये एक सीमित बजट पर ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं। वहां पे पेट्रोल और की इस तरीके से जमाखोरी या कालाबाजारी एक तरीके से इनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है।
लोगों का साफ कहना है कि हम सुबह पेट्रोल भरवा के अपने ऑफिस जाते हैं और दिनचर्या उसी के आधार पर अपना तय करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक जमाखोरी का माहौल बनता जा रहा है, अफवाहों की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन अपने घर में स्टोरेज करने में लगे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार पूरी तरीके से चोटिल हो रहा है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि 368 पेट्रोल टैंकों में लगभग 73 लाख लीटर पेट्रोल इस समय प्रयागराज में अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद इस समय सुबह से कई पेट्रोल पंप अपने आप में पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं या उन्होंने जानबूझ के अपने आप को बंद कर दिया है। बहरहाल पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि वे सुबह से ही इंडियन ऑयल के ऑफिस पहुंच रहे हैं ताकि पैसा जमा करके जल्द से जल्द पेट्रोल टंकियों पर पहुंचे और आने वाले आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन क्या ये परेशानी कहीं ना सरकार की नजरों में नहीं है? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पे वो निगरानी करे और एक नियमित मात्रा में पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन कराए? सरकार के वादे तो बहुत है और उन वादों और दावों के बीच पिसता हुआ आम नागरिक अपने आप में डरा हुआ है। कभी गैस की कीमतों में बढ़ाओ तो कभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ाओ के अफवाहों के बीच अब ये लोग डरे हुए हैं और इस डर को कम करने या इसमें सहायता करने का काम सरकार का है। आम जनमानस का यही निवेदन सरकार से है कि उनकी वे मदद करे। सरकार कितनी मदद कर सकती है अब ये अगले 24 घंटों में देखने की बात होगी। तब तक के लिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में इंद्रजीत बनर्जी, प्रयागराज।